हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSL सेकेंड एडिशन का आज गालिबन 20वां मैच जो कि कंबाइंड स्टार बडग्राम वर्सेस अशराज क्लब के दरमियान खेला जा रहा है। अशराज स्टार के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। कंबाइंड स्टार की टीम इस वक्त ग्राउंड में बिल्कुल तैयार खड़ी है। अंपायर यार मोहम्मद यार अपनी पोजीशन पर बिल्कुल रेडी हैं और कंबाइंड स्टार के कैप्टन ने बॉल डिलीवर की है आज कमबैक करने वाले नजमुद्दीन को। लास्ट के मैच में निजी मसरूफियात की वजह से नजमुद्दीन कंबाइंड स्टार का हिस्सा नहीं थे और आज एक मरतबा फिर फुल रिदम के साथ अपने बॉलिंग स्टार्ट पर बिल्कुल तैयार गेन करेंगे द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बडग्राम इशरत अहमद को। हैवी गो, पहले ओवर की पहली गेंद करेंगे नजमुद्दीन। फुल टॉस डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ सम स्ट्रेट वेट के साथ इस गेंद को मिड ऑफ की पोजीशन पर खेले। एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और इस एक रन के साथ ही अशराज क्लब और इशरत अहमद ने अपना इनफरादी अकाउंट ओपन किया। आज का इंतहाई बड़ा मुकाबला, दो बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। कंबाइंड स्टार जो कि तीसरा मैच खेल रही हैं, एक मैच में शिकस्त खाने के बाद आज तीसरे मैच में एक्शन में दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी जानिब अशराज क्लब की टीम तीसरा मैच खेल रही है इस KSL सेकेंड एडिशन में। एक मैच अशराज क्लब की टीम भी हारी है इस KSL सेकेंड एडिशन में। लास्ट मैच में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करते हुए बाउंस बैक किया और अब कामयाबी हासिल की। आज तीसरे मैच में देखना पड़ेगा कि एक मरतबा फिर अपने इंतहाई हरीफ और मजबूत टीम कंबाइंड स्टार की टीम को शिकस्त से दो चार करने में कामयाब होती है या नहीं। कंबाइंड स्टार बडग्राम की टीम में आज इनके मेन प्लेयर और इस KSL सेकेंड एडिशन के हाईएस्ट रन गेटर जुल्किफल जो है वो मौजूद नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ी खुशाइन बात होगी अशराज क्लब के लिए, क्योंकि जुल्किफल जो है हम सब जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन्ज़ों के अंबार लगाए हैं और तमाम टीमों के खिलाफ उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हुए इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का अवार्ड अपने नाम किया है। आज वो मौजूद नहीं है कंबाइंड स्टार के लिए, लेकिन उनकी जगह जुनेद अफरीदी टीम में वापस आए हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को कवर की जानिब खेले, रन्स बनाने का मौका मुयसर ना सका। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 290 रन बना रखे हैं जुल्किफल जो कि कंबाइंड स्टार के ओपनर है और आज के मैच में नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर रियाज सागर हैं जिन्होंने कल के मैच में 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 283 रन पर वो सेकंड बेस्ट स्कोरर है। इस दफा ये गेंद ऑफ साइड ऑस्टम पैड पे लगने के बाद गेंद पैड से टकराई। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की यहाँ पर नजमुद्दीन ने, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यार ने इस अपील को इमीडिएटली मुस्तरद किया। एक रन का मजमूई स्कोर में इजाफा, दो मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कंबाइंड स्टार की टीम आज इन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है। जुनेद अफरीदी जो कि लास्ट मैच में नहीं थे, आज उनकी वापसी हुई है। हारिस अली शाह, महबूब उस्मानी, हिदायत जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, उज़ैर ऑलराउंडर बैटर, उमर चंदा विकेट कीपर बैटर, सलमान, अनवर हबीब, साबिर लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम चपरगाम, नजमुद्दीन पिछले मैच में ये भी एब्सेंट थे और इसके अलावा बख्तियार। जबकि दूसरी जानिब और कंबाइंड स्टार की जानिब से सुपर सब खिलाड़ी के तौर पर एज ए बैट्समैन हारिस अली शाह है, जबकि एज ए बॉलर बख्तियार होंगे आज। तो दूसरी जानिब अशराज क्लब की टीम जो है इस वक्त इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है आज के इस मैच में। इशरत हुसैन, फजल खालिक, निसार मलकाल, सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर के एक्स कीपर, एजाज शिराजी जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, गयास शाह, अमजद वकास, इशफाक शिराजी, नवाबजादा, हसनात, उमर खान और इनके सुपर सब खिलाड़ी इशफाक शिराजी एज ए बैटर और उमर खान एज ए बॉलर आज इस टीम में शामिल हैं।
इनिंग्स का पहला ओवर जारी। नजमुद्दीन स्पीड स्टार के नाम से मशहूर डिस्टर्बर राम की क्रिकेट में इंतहाई इस वक्त ज़बरदस्त सिचुएशन है। दोनों लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ डिस्टर्बर राम आमने सामने हैं। नजमुद्दीन एक बार वहां पर आई गेंद की ऑफसाइड इशरत अहमद वंस अगेन फेल। ये गेंद ज्यादा मूव हुई ऑफ स्टंप की तरफ और इशरत अहमद ने अब पिछली खेला। वहां बैकफुट पॉइंट पर मौजूद उजैर ने कोई गलती नहीं की और इसके सेकंड केएसएल सेकंड एडिशन में हमेशा की तरह इशरत अहमद एक मरतबा फिर नाकाम होते हुए बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर हासिल करने में कामयाब नजमुद्दीन कंबाइंड स्टार बलराम के लिए। इशरत अहमद जैसे बैट्समैन से पहले ओवर में छुटकारा हासिल करना यकीनी तौर पर कंबाइंड स्टार की टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इशरत अहमद ऑन हिज डे किसी भी टीम को हाथ बुरी तरह से दो चार कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है और वसीयत तजुर्बा है उनके पास। लेकिन आज के इस मैच में भी एक मरतबा फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी और पढ़ने के बाद मजीद ऑफ स्टंप की तरफ मुंह होती हुई गई और इस गेंद को लॉफ्ट किया। प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, गेंद सीधी गई बैकफुट पॉइंट पर मौजूद उजैर जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और इशरत अहमद कंसिस्टेंसी आउट ऑफ फॉर्म यहाँ के सेकंड एडिशन में शो करते हुए इससे लास्ट मैच में भी अर्शिद की गेंद जो कि सिमिलर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, विकेट मिला इशरत अहमद को और इस गेंद को इशरत अहमद ने इसी अंदाज में खेलना चाहा था, लेकिन तब पोजीशन चेंज थी। गेंद टॉप एज लगने के बाद विकेट कीपर के पास आई थी और इशरत अहमद आउट हुए थे। आज एक मरतबा फिर नाकाम हुए इशरत अहमद और नजमुद्दीन थे कामयाब बॉलर जिन्होंने अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए अशराज क्लब के मेन बैटर गेंद को डाउन की जाने एक रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। इससे एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले फजल खालिद को अब ज्वाइन किया है वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले निसार अहमद मलकान ने। लास्ट मैच में निसार अहमद मलकान ने सुहेल अख्तर के साथ मिलकर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की थी, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया लेट डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैन गयासुद्दीन शाह ने और ये उस मैच में कामयाबी हासिल की थी अशराज क्लब की टीम ने। आज देखना पड़ेगा कि एक मरतबा फिर उसी तसल्सल को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि इशरत अहमद एक मरतबा फिर जल्दी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। महबूब उस्मानी अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। पहली गेंद हाफ वॉली ऑफ साइड ऑफ स्टंप कवर की जानिब खेलने गए फजल खालिद प्रॉपर तरीके से मिडल करने से कासिर रहे। गेंद एज लगने के बाद वाइट स्लिप के कॉर्डन में खड़े हुए नदीम के पास आई, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करके इस गेंद को रोका। ज़रूर रन बनाने का मौका मैसर ना आ सका। बेहतरीन माहौल शगै ग्रीन ग्राउंड का, तमाशाई कम तादाद में मौजूद हैं लेकिन मौजूद ज़रूर है मैच से पहले यहाँ पर, जो कि काफ़ी खुशाइंद बात है। और आज का मैच जिस तरह हम सब जानते हैं कि इंतहाई बड़ा मैच है। यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी को बिहाइंड स्क्वायर के लिए शॉट्स कर लेके पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर साबिर ने दौड़कर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 10, 1 विकेट के नुकसान पर। जुल्किफल कंबाइंड स्टार के ओपनर आज के मैच में 80 के स्ट्राइक रेट के साथ 290 रन बनाने में कामयाब हुए हैं अब तक, जबकि दूसरे नंबर पर एमएचएस को जमाना की नुमाइंदगी करने वाले रियाज 4 मैचों की 4 इनिंग्स में सेम एवरेज यानी 94 की एवरेज से 214 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाकर सेकंड नंबर पर हैं। इसके अलावा समी पठान जो कि पाक शाहीन टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं 4 मैचों में 4 इनिंग्स में 31 के एवरेज के साथ 144 स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं, जबकि चपरगाम मारखोर के स्किपर जवाद अहमद 3 मैचों में 40 के एवरेज से 200 के स्ट्राइक रेट से इस केसर सेकंड एडिशन में अब तक 122 रन बनाकर चौथे नंबर पर है। और बॉलरों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड जो है
अख्तरजेब MHS कुज़ाबांडा के, जिनके पास ये रिकॉर्ड है। और हमारे स्कोर अब हमें बताएंगे कि वजीर दूसरे नंबर पर जो है माजिद अजरू चपरगाम मारखोर, उनके पास है ये रिकॉर्ड। पहले नंबर पर अख्तरजेब 4 मैचों में 77 रन देकर 5.46 इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने 11 विकेट हासिल की हैं, जबकि 3 मैचों में 5.62 के इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेटें हासिल करके माजिद अजरू दूसरे नंबर पर, और 2 मैचों में मुर्तज़ा दिशान टाइगर की नुमाइंदगी करने वाले 2 मैचों में 8 विकेटें लेकर तीसरे नंबर पर है। और नासिर खान देशान क्लब के कैप्टन 8 विकेटें लेकर वो चौथे नंबर पर हैं। इसी तरह ये फहरिस्त बढ़ती जा रही है। उस्मान शाह जो कि UKC की जोड़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं 7 विकेटें लेकर 5वें नंबर पर, और आसिफ अजीज़ 6 विकेटें लेकर 6ठे नंबर पर है। इनिंग्स का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर करने में मसरूफ है। महबूब उस्मानी ऑफ साइड ऑफ द इस गेंद को अपनी जगह पे खड़े खड़े कट करने जा रहे थे राइट हैंड बैट्समैन फजल खालिक। गेंद सीधी आई विकेट कीपर की जानिब। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 14 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला शिराज क्लब की टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले ओवर में इशरत जैसे मायानाज बैट्समैन से छुटकारा दिलाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं नजमुद्दीन कंबाइन स्टार की टीम को। महबूब उस्मानी की ये गेंद डाउन द लेग साइड, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा उमर चंदा की जानिब से। डाइव करते हुए इस गेंद को कलेक्ट किया, वाइट की सूरत में 1 रन मजीद बना। इस 1 रन के इजाफे के साथ 15, 1 विकेट के नुकसान पर। KSL सेकेंड एडिशन का आज गालिबन 20वां मैच, जहां पर इस KSL सेकेंड एडिशन के 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। कंबाइन स्टार बटाग्राम जो कि 1 मैच हारने के बाद और 1 ही मैच हारने के बाद शिराज क्लब की टीम इस वक्त अपने तीसरा मैच खेल रही है। महबूब उस्मानी ऑफ साइड औस्तम, ये गेंद प्रॉपर तरीके से एक मरतबा फिर मिडल करने से कासिर रहे, कवर की जानिब खेल कर 1 रन मजीद मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 16 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का दूसरा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। KSL सेकेंड एडिशन के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर जो कि शारजा में मुकीम हैं, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। इस वक्त बराह रास्त इस मैच को देख रहे हैं। हमेशा की तरह हर मैच पर काफ़ी गहरी निगाहें मरकूज़ रखे होते हैं, और आज के इस मैच से भी यकीनी तौर पर लुत्फ़ उठाने के लिए वो स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। उनकी खिदमात की वजह से ये KSL जो है इंतहाई तरक्की के राह पर गामजन हुआ है। काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया है इस KSL सेकेंड एडिशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने में KSL के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जिसमें बहुत बड़े अनाउंसमेंट और सरफहरिस्त तमाशाइयों के लिए है कैच पकड़ने पर 5000 और हाईएस्ट बैटर के लिए मोटर बाइक। इसके अलावा हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर के लिए भी मोटर बाइक, अंपायर्स के लिए उम्र का पैकेज, हमारे कैमरामैन के लिए बाइक और कमेंटेटर के लिए भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है उनकी जानिब से। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए स्पीड स्टार नजमुद्दीन एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग स्टार पर बिल्कुल तैयार है। पहले ओवर में 1 और इंतहाई वैल्यूबल विकेट हासिल करने वाले नजमुद्दीन की इस दफ़ा ये गेंद फुल एंड डिलीवरी ऑफ साइड द ऑस्टम, और पढ़ने के बाद गेंद मूव होती हुई आई सीधी विकेट कीपर उमर चंदा के पास। उमर चंदा भी प्रॉपर तरीके से इस गेंद को कलेक्ट ना कर सके, लेकिन रन बनाने का मौका मुयसर ना आ सका। 9 गेंदों का सामना करके फजल खालिक ने 10 रन बनाए, जबकि अब भी इनफरादी अकाउंट खोलना बाकी है निसार अहमद के लिए 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले। नजमुद्दीन ने अपने पहले ओवर में 6 रन देकर इशरत अहमद जैसे मयानाज बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाई है। अब देखना पड़ेगा कि आज अपने स्पेल में मजीद फ्रॉम द वर्ड गो डोमिनेट करके ब्रेक थ्रू मजीद दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं। एक मरतबा फिर एक और अच्छी गेंद और बड़ी रिदम के साथ गेंद कर रहे हैं। इस पिच से फायदा उठाने में मसरूफ है इस वक्त राइट आर्म फास्ट बॉलर नजमुद्दीन। डिस्ट्रिक्ट बडराम की क्रिकेट का पहचान और टेनिस की दुनिया में धूम मचाने वाले नजमुद्दीन ऑल ओवर पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट में बडराम का नाम रोशन करने में मसरूफ़ हैं, और कल गालिबन उन्होंने हरिपुर में फाइनल जीता है अपनी साइड के लिए, और वहां से स्ट्रेट अवे उन्होंने डायरेक्ट बडराम की फ़्लाइट पकड़ी है, और आज कंबाइन स्टार बडराम की टीम की नुमाइंदगी करते हुए पहले ओवर में ब्रेक थ्रू और सेकंड ओवर में अब तक का बैट्समैनों को तिगड़ी के नाच नचाने में कामयाब हुए हैं लॉन्ग रन के साथ। नजमुद्दीन एक बार फिर आई गेंद, इस दफ़ा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, पड़ने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर आई और हल्का सा पुश करके वाइड गली की जानिब 1 रन मुकम्मल किया
राइट हैंड बैट्समैन फजल खालिक ने इस 1 रन के इजाफे के साथ 17 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। निसार अहमद मलकाल अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 1.3 गेंदों में अब तक 7 रन दिए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर नजमुद्दीन ने। और नजमुद्दीन की परफॉर्मेंस इसके सेकंड एडिशन में विद द बॉल एंड विद द बैट उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल के वो प्लेयर हैं। और ये यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार के कैप्टन हिदायतुल्लाह के लिए थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर था। लेकिन आज के मैच में एज अ बॉलर फ्रॉम द वर्ल्ड गो व्हाट अ डिलीवरी, एब्सोल्युटली अनप्लेएबल डिलीवरी। गेंद को ऑफ साइड ऑफ स्टंप पिच किया और मजीद ऑफ स्टंप की तरफ मूव होती हुई आई ये गेंद। और उमर चंदा ने गालिबन फर्स्ट स्लिप के सामने जाकर इस गेंद को कलेक्ट किया। बड़ी शानदार डिलीवरी नजमुद्दीन के इस ओवर की। और यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार की टीम के लिए ये काफ़ी खुशाइन बात है कि उनके मिस्टर रिलायबल ऑलराउंडर जिन पे ना सिर्फ एज अ बैट्समैन बल्कि एज अ बॉलिंग यूनिट रिलाई कर रही है कंबाइन स्टार की टीम। और आज के मैच में बिल्कुल कंप्लीट रिदम के साथ बॉलिंग करने में मसरूफ है वंस अगेन नजमुद्दीन। और इस दफा पढ़ने के बाद अंदर आई लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट ना कर बॉलिंग की थी और दोनों जानिब गेंद को स्विंग कराने में कामयाब हुए थे। बड़ी कमाल की बॉलिंग की थी। गोया विकेट उन्होंने हासिल नहीं की थी लेकिन बड़ी क्लासिकल और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग शो उन्होंने कल पेश किया। और आज नजमुद्दीन भी इस न्यू बॉल के साथ काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करने में मसरूफ़ है। और ना सिर्फ बैट्समैनों को अपनी तेज़ रफ्तार से बल्कि दोनों जानिब गेंद को मूव कराने में कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले गेंद जो थी वो ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद अंदर की तरफ बड़ी तेजी के साथ आई और विकेट कीपर इस गेंद को कलेक्ट ना कर सके। जबकि उससे पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पिच की और पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ ऑफ स्टंप की तरफ मूव होती हुई ऑलमोस्ट विकेट कीपर ने फर्स्ट स्लिप के सामने इस गेंद को कलेक्ट किया। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही शानदार साइन है। और इस बॉलिंग एग्रेशन से और इस तरह की रिदम में बॉलिंग करने से कंबाइन स्टार के कैप्टन हिदायतुल्लाह और उनकी टीम की पूरी मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई हुआ होगा ज़रूर। क्योंकि नजमुद्दीन एज आई मेंशन अर्लियर क्या ए मैच विनर प्लेयर हैं बोथ विद द बैट एंड द बॉल आपके लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और आज के इस मैच में विद द बॉल राइट ऑन सॉन्ग है। अब देखना पड़ेगा कि बैटिंग में भी यही कॉन्फिडेंस डाइवर्ट करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और जिस तरह हम बताते चलें आपको कि सिर्फ सेकेंड एडिशन में नजमुद्दीन की वो परफॉर्मेंस अब तक देखने को नहीं मिली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन हु नोस के आज का दिन नजमुद्दीन का हो। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग से बड़ा बेहतरीन आगाज़ किया है विद द बैट भी वो कंबाइन स्टार के लिए आज जुल्किफल के गैर मौजूदगी में अच्छी बैटिंग करके मैच दिलाने में कामयाबी हो जाए। इनिंग्स का चौथा ओवर करने के लिए महबूब उस्मानी को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है। और 2 दिन बारिश होने के बाद लगता है कि ग्राउंड्समैन ने कुछ ज़्यादा एफर्ट डाली है इस विकेट पर रिजवान साहब और उनके पूरे मेंबर ने। क्योंकि अब फास्ट बॉलर भी इब्तदाई स्टेज में इस विकेट से हेल्प ले रहे हैं। कल के मैच में मिचेल एबटाबाद ने नई गेंद के साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेंद की। और आज नजमुद्दीन और महबूब उस्मानी भी बेहतरीन लाइन और लेंथ का मेंटेन रखे हुए हैं। बैट्समैनों को अब तक खुलकर शॉट खेलने का मौका फराम नहीं किया। तो दूसरी जानिब अशराज क्लब के बैट्समैन जो है इस वक्त टाइम लेने में मसरूफ़ है। क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि इस विकेट पर टाइम लेकर बाद में रन आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। लेकिन विकेट इन हैंड रखने ज़रूरी है। और इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए इस वक्त बिल्कुल सेंसेबल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नजमुद्दीन के नक्शे कदम पर चलकर अब महबूब उस्मानी भी जो है राइट हैंड बैट्समैन को इंतहाई तंग करने में मसरूफ़। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ज़रूर थी और पड़ने के बाद बड़ी हाइट में आई विकेट कीपर उमर चंदा के पास। और यकीनी तौर पर विकेट कीपर उमर चंदा इससे बेहतरीन गेंद का इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी विकेट कीपर के लिए चेस्ट हाइट पर गेंद को कलेक्ट करना इंतहाई इजी होता है। और एंजॉय करके विकेट कीपर इस तरह की गेंद को कलेक्ट करते हैं। महबूब उस्मानी एक मरतबा पर आई गेंद की अच्छी गेंद इस दफा पड़ने के बाद अंदर आई लेग ग्लांस किया हल्का सा 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल की। और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कंबाइन स्टार बलराम के अगेंस्ट शिराज क्लब का मजमूई स्कोर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। कल इनिंग्स के चौथे ओवर में ऑलमोस्ट एमएचएस को जबांडा के ओपनर रियाज ने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। इतनी तेज़ी के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं एसकेएसएल सेकंड एडिशन में।
लेकिन आज जो सूरत हाल जो है अशरास क्लब के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है और अब तक 4 ओवर में सिर्फ 20 रन बना है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को स्लैश किया, स्लैश हार्ड और गेंद आउट साइड एज लगने के बाद सीधी गई बैकफुट पॉइंट के पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन का इजाफा मजमूई स्कोर में 24 मजमूआ 1 विकेट के नुकसान पर। फजल खालिक और निसार मलकाल क्रीज पर मौजूद है। 1 डन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले निसार अहमद मलकाल जो कि अब इससे पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, लेकिन फजल खालिक को लेकर अशरास क्लब की टीम जो है थोड़ी सी कंसर्न्स का ज़रूर शिकार है, क्योंकि फजल खालिक ने भी एज ए बैटर अब तक ESL सेकंड एडिशन में कुछ बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखाई। और आज का ये दिन इंतहाई इम्पोर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि इनके मेन ओपनर और टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले जुल्किफल आज मौजूद नहीं है कंबाइन स्टार बटराम के लिए। लेकिन दूसरी जानिब फजल खालिक के मेन ओपनर इशरत अहमद आज जल्दी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं, तो फजल खालिक के कांधों पर अब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि निसार अहमद मलकाल के साथ मिलकर यहाँ से पार्टनरशिप को बिल्ड करें। अब तक किसी हद तक वो कामयाब ज़रूर हुए इस स्ट्रेटजी में, लेकिन रन्स बनाने से महरूम है। इस दफ़ा ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, अंपायर का इशारा के वाइड बॉल। इस वाइड बॉल के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा 25 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंदों का सामना करके फजल खालिक ने अब तक 15 रन बनाए हैं, जबकि 5 गेंदों का सामना करके सिर्फ अपना इनफरादी अकाउंट ही खोल सके नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद निसार अहमद मलकाल। महबूब उस्मानी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 17 रन दिए हैं उन्होंने 1.3 ओवर्स में। थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, लेकिन विकेट यहां पर दरकार है। हैवी गो, गेंद हवा में, महबूब उस्मानी कॉल्ड, इट्स माइन, लीव मी अलोन, और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को होल्ड किया। और यूं राइट हैंड बैट्समैन फजल खालिक एक मरतबा फिर नाकाम हुए अपने एक्सपीरियंस ओपनर इशरत अहमद की तरह, और सिर्फ 15 रन बनाकर आज एक मरतबा फिर अशरास क्लब की टीम को इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में धकेल दिया। 25 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा ओवर जारी, और कंबाइन स्टार बटराम के दोनों ओपनर्स बॉलर जो हैं वो विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। पहले ओवर में विकेट ली थी इशरत अहमद की नजमुद्दीन ने, और अपने कोटे की दूसरे ओवर में उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन फजल खालिक को पवेलियन की राह दिखाई। अब 3rd डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं लाहौर कलंदर के एक्स कैप्टन सुहेल अख्तर, और लास्ट मैच के बेहतरीन प्लेयर जिन्होंने गालिबन 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, और काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे लास्ट मैच में, लेकिन निसार अहमद मलकाल के साथ मिलकर उन्होंने बड़ी शानदार पार्टनरशिप डेवलप की थी। और यही पार्टनरशिप थी जिसका फिर लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैन स्पेशली गयासुद्दीन शाह ने फ़ायदा उठाकर बहुत बड़ा टारगेट बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुए थे शिराज क्लब के प्लेयर्स। लेकिन आज एक मरतबा फिर सूरत हाल जो है मुख्तलिफ नहीं है, दोनों ओपनर्स जल्द वापस पवेलियन गए हैं और स्कोर भी ज़्यादा नहीं, और एक मरतबा फिर क्रीज को ज्वाइन किया है निसार अहमद को राइट हैंड बैट्समैन सुहेल अख्तर ने। तो अब देखना पड़ेगा सुहेल अख्तर अपने वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए यहाँ पर इस टिपिकल सिचुएशन से अपनी टीम को निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। सिर्फ पंच किया इस गेंद को कवर की जानिब, ऑकवर्ड बाउंस वहां कवर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर अनफॉर्चुनेटली, और गेंद उनके सर के ऊपर से गई डीप कवर की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो पहली गेंद पर अपना इंफरादी अकाउंट खोलने में कामयाब सुहेल अख्तर इस 4 रन के साथ, 4 रन के मजमूए के साथ मजमूई स्कोर 29, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। हाफ वली ऑफ साइड ऑफ स्टंप, और सुहेल अख्तर ने हल्का सा पुश करके सिर्फ कवर की जानिब इस गेंद को खेला, लेकिन वहां पर इबाद थे गालिबन फील्डर, ऑकवर्ड बाउंस गेंद उनके सर के ऊपर से गई और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन हासिल किए सुहेल अख्तर ने। महबूब उस्मानी विकेट टेकर बॉलर एक मरतबा फिर एक और अंदर आती हुई गेंद को हल्का सा पुश किया कवर की जानिब, लेकिन इस दफा गेंद सीधी गई इबाद के पास, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करके सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 30, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का
चौथा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ कामयाब ओवर, जिसमें उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन फजल खालिक को पवेलियन भेजा। महबूब उस्मान के इनिंग्स का 5वां ओवर कंबाइन स्टार के कैप्टन किस बॉलर से करवाते हैं। इनिंग्स का 5वां ओवर करने के लिए आने वाले बॉलर एक मरतबा फिर नजमुद्दीन को बॉल डिलीवर की है कप्तान ने, ये देखते हुए कि सोहेल अख्तर जैसे मायनाज बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं और अभी अभी क्रीज ज्वाइन किया है सोहेल अख्तर ने। तो यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बडराम की टीम की स्ट्रेटजी यही होगी कि सोहेल अख्तर को फ्रॉम द वर्ड गो सेटल होने ना दिया जाए और जल्द से जल्द अगर उनकी विकेट यहाँ पर स्टेज में मिलती है कंबाइन स्टार बडराम की टीम को, तो ये यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बडराम की टीम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना पड़ेगा नजमुद्दीन जो कि डिस्टर्ब बडराम समेत पूरे के पीके में अपना लोहा मनवा चुके हैं। उनका सामना है द वन एंड ओनली लेजेंडरी क्रिकेटर सोहेल अख्तर, लाहौर कलंदर के साबका कप्तान नजमुद्दीन लॉन्ग रन के साथ दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस के गेंद की अनप्लेएबल डिलीवरी, व्हाट अ मैजेस्टिक डिलीवरी दैट वाज राइट इन द स्लॉट और गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ मूव करती हुई ऑफ स्टंप की तरफ आई और सोहेल अख्तर अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को हल्का सा पुश करने जरूर गए, लेकिन खुशकिस्मती के गेंद एज किए बिना सीधी आई विकेट कीपर की जानिब, वरना यकीनी तौर पर काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता था। तो नजमुद्दीन आज बिल्कुल परफेक्ट लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए हैं। अब तक 2 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की अपनी टीम के लिए और इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त शिराज क्लब की टीम के लिए। अब देखना ये पड़ेगा कि सोहेल अख्तर जो कि वेरी यूज टू है इस तरह की कंडीशन में बैटिंग करने के लिए, क्योंकि हमेशा जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो इनकी टीम ट्रबल सिचुएशन का शिकार होती है और आज एक मरतबा फिर यही सिचुएशन है। 2 विकेट जल्दी करने के बाद सोहेल अख्तर के कांधों पर इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है। नजमुद्दीन एक मरतबा फिर आई गेंद की, अच्छा डिलीवरी, एब्सोल्युटली इंटरनेशनल लेवल की गेंद यहां पर, गुड क्रिकेट ऑल अराउंड, मैजेस्टिक डिलीवरी बाय द राइट आर्म फास्ट बॉलर नजमुद्दीन और सोहेल अख्तर ने एक मरतबा फिर इस गेंद के साथ छेड़खानी की और गेंद काफी हाइट में आई उमर चंदा के ग्लव्स में। अनदर गुड डिलीवरी फ्रॉम द राइट आर्म फास्ट बॉलर नजमुद्दीन। बड़ी शानदार बॉलिंग जारी है यहाँ पर नजमुद्दीन की जानिब से और सोहेल अख्तर को यकीनी तौर पर इस गेंद का जवाब ही नहीं था उनके पास, क्योंकि पड़ने के बाद 4 स्टंप पर ये गेंद पिच की और पड़ने के बाद मजीद हाइट के साथ मूव होती हुई ये आई विकेट कीपर की जानिब। तो थोड़े से प्रेशर में ज़रूर होंगे सोहेल अख्तर, क्योंकि नजमुद्दीन आज बड़ी शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंद करने में मसरूफ़ है। इस दफ़ा ये गेंद इसको अदर वे स्विंग करने में कामयाब। चेंज किया है, शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर को स्केल लेग के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर के साथ रिप्लेस किया है नजमुद्दीन ने। इस वक्त जो फील्ड सेट की है ऑफ साइड द ऑफ स्टंप सर्कल के अंदर जो है एक स्लिप बैकवर्ड पॉइंट कवा और मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड, जबकि ऑन साइड पे सर्कल के अंदर बिहाइंड द शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है। चूंकि पावर प्ले है, सिर्फ 2 फील्डर सर्कल से बाहर। बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ आज बॉलिंग करने में मसरूफ़ है और खुशाइन बात कंबाइन स्टार बडराम के लिए कि पहली दफ़ा नजमुद्दीन इस केएसएल सेकंड एडिशन में अपने मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। सोहेल अख्तर उम्मीदों के महवर शिराज क्लब के लिए क्रीज पर मौजूद। नजमुद्दीन की ये गेंद लेग साइड थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यारी ने इस अपील को रद्द किया और पेट पे लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की जानिब। 1 रन लेग 22 की सूरत में आता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 33, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का
पांचवा यानी पावर प्ले का सेकंड लास्ट ओवर जारी है। रन रेट थोड़ा सा बेहतर करना होगा यहाँ पर अशराज क्लब की टीम को, लेकिन इस बात का प्रेशर जो है इस वक्त अशराज क्लब की टीम पर नहीं, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि लो डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैन काफ़ी तेज़ी के साथ रन बनाना जानते हैं। स्टार के लिए पिछले मैच में भी सेम सिचुएशन से निकाला था। कंबाइन स्टार की टीम इस बात को काफ़ी सीरियसली ले गई, क्योंकि यही सिचुएशन थी जहां पर निसार अहमद मलकान और सुहेल अख्तर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करके अशराज क्लब की टीम को बेहतर सिचुएशन में अधिकारी जुनेद एक मरतबा फिर शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी वंस अगेन मैजेस्टिकली प्लेड बाय द राइट हैंड बैट्समैन सुहेल अख्तर। टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में एक टांग उठाकर इस गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर के लिए, और गेंद एक टिपका खाने के बाद बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। सुहेल अख्तर का बल्ला अब एक मरतबा फिर 6 रन के लिए, सॉरी
मुसलसल 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए इस ओवर में सुहेल अख्तर। और सुहेल अख्तर का बल्ला अब रन उगलना शुरू कर चुका है। अब देखना पड़ेगा कंबाइन स्टार के बॉलर्स, उनके कैप्टन सुहेल अख्तर के बल्ले से निकलने वाले रनों के सैलाब के आगे बंद बांधने में कामयाब होते हैं या नहीं। सुहेल अख्तर ऑन अ चार्ज हियर, जुनैद अफरीदी अंडर प्रेशर वंस अगेन। अगेन की लेग साइड डिलीवरी, बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा। वाइड बॉल का इशारा अंपायर यार मोहम्मद यारू की जानिब से। इस वाइड बॉल के साथ इनिंग्स का मजीद इजाफा, 46 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। सुहेल अख्तर मुसलसल 2 छक्के लगाने के बाद यकीनी तौर पर मोमेंटम जो है वो पकड़ने में कामयाब हुए हैं। और सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन का वापस अपनी हिटिंग फॉर्म में आना यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना कर पड़ सकता है। और इस दफा सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड, ओनली पावर टाइमिंग के जरिए इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने में कामयाब। जुनैद अफरीदी को आड़े हाथ लिया है यहां पे लाहौर कलंदर के साबका कप्तान अल-शिराज क्लब के मिडल बैट्समैन सुहेल अख्तर ने। तीसरा छक्का इस ओवर में, और इन चक्कों की बदौलत मजमूई स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 5.4 ओवर में 50 रन पूरे हो चुके हैं। 52 मजबूत स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और जिस तरह हम पहले बार बार बताते हैं आपको कि सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन जब तक क्रीज पर मौजूद होंगे तो किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक को वो सिंगली आड़े हाथों लेने में इजीली कामयाब हो सकते हैं। इब्तिदाई 2 ओवर में नजीमुद्दीन ने उन्हें थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड जरूर प्रोवाइड किया था, लेकिन उसको सरवाइव करने के बाद पिच और बॉलरों की कंडीशन से वाकिफ होने के बाद अब सुहेल अख्तर ने अपने बल्ले को गफलत की नींद से बेदार किया है। और इस ओवर में अब तक 3 बुलंद वाला छक्के लगाकर जुनैद अफरीदी को काफी प्रेशर में डाला है। जुनैद अफरीदी वंस अगेन, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी खुशकिस्मत रहे इस दफा जुनैद अफरीदी के, जहां प्रॉपर तरीके से इस गेंद को मिडल ना कर सके सुहेल अख्तर, अदरवाइज ये गेंद भी सीधी जाती डीप मिड विकेट की जानिब। 1 रन मुकम्मल किया सुहेल अख्तर ने और सुक्का सांस लिया होगा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जुनैद अफरीदी ने, क्योंकि अब सुहेल अख्तर नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए हैं। 11 गेंदों पर 25 रन बनाए हैं थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले सुहेल अख्तर, जबकि 7 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं निसार अहमद ने। इनिंग्स का छठा यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी, और यहां पर निसार अहमद के लिए गेंद डाउन द लेग साइड थी। इस गेंद को खेले जरूर डीप फाइन लेग की जानिब, लेकिन गेंद सीधी गई शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। तो पावर प्ले के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कंबाइन स्टार बडराम के खिलाफ अल-शिराज क्लब का मजमूई स्कोर 53, 2 विकेटों के नुकसान पर 8.83 रन रेट के हिसाब से इस वक्त रन बना रहे हैं। और 14 गेंदों पर 28 रन की शानदार पार्टनरशिप इस वक्त बिल्ड की है दोनों बैट्समैनों ने। याद रहे कि लास्ट मैच में भी यही सूरत हाल थी और इसी सूरत हाल से निकालने में कामयाब हुए थे ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम को, सुहेल अख्तर और निसार अहमद मलकान। और आज एक मरतबा फिर निसार अहमद और सुहेल
एज किया या नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील की यहां पर नजमुद्दीन और दीगर प्लेयरों ने, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यार ने इस अपील का, अनुरजेब थे अंपायर जिन्होंने इस अपील को रद्द किया। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। बड़ी बेहतरीन और स्विंग बॉलिंग करने का मुजाहरा करते हुए इस वक्त यहां शगे ग्रीन ग्राउंड में हाँ लव यू निशाला चलो शो एक रन का मजबूरी स्कोर में इजाफा। इस एक रन के इजाफे के साथ 62 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। 15 गेंदों पर 32 रन बनाने वाले सोहेल अख्तर और 14 गेंदों पर 4 रन बनाने वाले निसार अहमद मलकाल क्रीज पर मौजूद। आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया शिराज क्लब की टीम ने, लेकिन SKSL सेकंड एडिशन में अब तक इशरत अहमद और फजल खालिक जो कि इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आते हैं, अब तक उनका बल्ला जो है वो खामोश ही रहा और आज के मैच में भी रन्स ना बना सके दोनों ओपनर्स। और जल पवेलियन की राह देखने के बाद 1 डाउन पोजीशन पर निसार अहमद और सोहेल अख्तर ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की। अब तक ऑफ साइड ऑफ ये गेंद बैकफुट पॉइंट की जानिब खेल कर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ 63 मजबूरी स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। नजमुद्दीन अपने कोटे का आखिरी ओवर और अपने कोटे के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल डिलीवर करेंगे। अब तक 16 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की है और मेन विकेट इशरत अहमद की विकेट नजमुद्दीन के खाते में आई है। लेकिन यहाँ पर सोहेल अख्तर के लिए जो प्लान बनाया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर नाकाम हुआ है, क्योंकि आखिरी बॉल करेंगे और सोहेल अख्तर 9 स्ट्राइक रेट पर मौजूद है, लेकिन निसार अहमद मलकाल की विकेट यहां पर ऑलमोस्ट प्रोवाइड की थी नजमुद्दीन ने। लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को होल्ड नहीं किया। यकीनी तौर पर थोड़ा सा मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन इस तरह की क्रिकेट में आप इस तरह की कैचेस को गिराने पर कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते और इस चांस को सलाम तब tadi plano karan tidak kalah karena tetap كورنا فين كده غالي معلم شكرا ايه بريك ناخذ سيدة قسم دي سيدة موبايل مرقيدة أخرى بنكو فونو منو تتوس شكرا لي خبري مكو هذا ما خذ خبري مكو सिमोर दे। इनिंग्स का नवा ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है साबिर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर साबिर, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 4 रन देकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अब देखना पड़ेगा कि इसी तस्वीर को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। साबिर गेंद करेंगे, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 65 2 विकेटों के नुकसान पर। अब साबिर का जो है कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन सोहेल अख्तर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं और साबिर के अगेंस्ट पहले ओवर में तो बड़ा शॉट नहीं खेले। साबिर सोहेल अख्तर के लिए ऑफ साइड इस गेंद को कट किया, मिस फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद थे। 1 रन बनाने का मौका था और इस 1 रन के इजाफे के साथ 66 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर।
स्कोर बोर्ड को यहाँ पर टिकल करते हुए दोनों बैट्समैन सुहेल अख्तर और निसार अहमद मलकाल, लेकिन अंदाज़ा इनको है कि लेट फिर इन बॉलरों के खिलाफ जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे सुहेल अख्तर, वो कंबाइन स्टार के लिए दर्द सर साबित होगा। और कंबाइन स्टार की टीम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन अगर क्रीज पर आखिर तक डटे रहें तो यकीनी तौर पर इनके खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी कंबाइन स्टार की टीम। और इसी चक्कर में है कि जल्द से जल्द किसी तरीके से सुहेल अख्तर की विकेट यहाँ पर मिले कंबाइन स्टार की टीम को। ऑफ साइड ऑफ द मिस गेंद को कट किया, लेकिन एक मरतबा फिर कवर की पोजीशन पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और यहाँ पर बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। सुहेल अख्तर और निसार अहमद मलकाल की जानिब से 2 रन मुकम्मल किए। काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जेटिक रनिंग दोनों बैट्समैनों के दरमियान। सुहेल अख्तर पहुंचे हैं 36 रन पर 20 गेंदों का सामना करके। अब देखना पड़ेगा कि कल लास्ट की मैच की तरह इस मैच में भी शानदार 50 मुकम्मल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जितनी भी तारीफ की जाए सुहेल अख्तर की आज कम है, क्योंकि अल-शिराज क्लब की जानिब से इस वक्त कंबाइन स्टार का मुकाबला जो है वो अल-शिराज क्लब की टीम नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुहेल अख्तर कर रहे हैं। क्योंकि ओपनर जल्दी आउट हुए, 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन निसार अहमद स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं और सुहेल अख्तर वाहिद बैटर हैं जो कंबाइन स्टार के खिलाफ इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। और यही विकेट इस वक्त दरकार है कंबाइन स्टार की टीम को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में रन बनाए हैं सुहेल अख्तर ने, क्योंकि तमाम प्लेयर्स बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं आज के इस मैच में। नौ ओवर के अख्ताम पर 69 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है अल-शिराज क्लब की टीम ने। और 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले निसार और सुहेल अख्तर थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। दोनों के दरमियान एक मरतबा फिर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जारी। शायकीन क्रिकेट इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जोक दर जोक बड़ी तेज़ी के साथ मैन दाखिली रास्ते से शायकीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यकीनी तौर पर आज का ये मैच जो है काफ़ी कांटेदार मैच होने जा रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट के 2 बेहतरीन टीमें जो हैं इस वक्त आमने सामने हैं। एक टीम सुहेल अख्तर पर मुश्तमिल तो दूसरी टीम में जुल्किफल के गैर मौजूदगी में जुनेद अफरीदी और जुल्किफल मौजूद हैं। ज़ेर आए हैं इनिंग्स का 10वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। इस मैच में पहली दफ़ा एज अ बॉलर इन एक्शन में नजर आए उज़ैर, अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन। और इसके सेल में कंबाइन स्टार की नुमाइंदगी करते हुए एज अ बैटर उज़ैर भी उसी तरह परफॉर्मेंस पेश करने में नाकाम हुए अब तक का जिस तरह के वो करते हुए आते हैं। ऑफ साइड ऑफ द गेंद को कवर की जानिब के लिए और 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इससे 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब उज़ैर का कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इनका सामना अब सुहेल अख्तर से है और सुहेल अख्तर ने आज बड़ी जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए अब तक 36 रन स्कोर किए हैं 20 गेंदों पर। और अब देखना पड़ेगा कि उज़ैर जो है सुहेल अख्तर को तंग करने में कामयाब होते हैं या नहीं। शॉर्ट रन के साथ उज़ैर अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की ऑफ साइड इस गेंद को बैकफुट बजाकर कट किया। वहां पर कवर की पोजीशन पे खड़े हुए स्वीपर ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन ये गेंद इस कदर बेहतरीन बल्ले के बीच से लगी थी और पैवर टाइमिंग के जरिए इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर पहुंचाया। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अल-शिराज क्लब का मजमूई स्कोर 74, 2 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी। सुहेल अख्तर ऑन सॉन्ग 21 गेंदों पर 40 रन अब तक बनाए हैं और कंबाइन स्टार बडग्राम के खिलाफ इस वक्त अल-शिराज क्लब की जानिब से वाहिद बैटर और इस वक्त अल-शिराज की पूरी टीम के बजाय सिर्फ एक प्लेयर खड़ा है, उनका सामना कर रहे हैं सुहेल अख्तर। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी लो रही, अंदर रही, बैकफुट बजाकर इस गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑन की जानिब। नजमुद्दीन वहां मौजूद थे, चहलकद भी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया सुहेल अख्तर ने और इससे 1 रन के इजाफे के साथ 75, 2 विकेटों के नुकसान पर।
SKSL सेकेंड एडिशन का आज 20वां मैच, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद हैं। ऑफसाइड औसतम इस गेंद को कट करने गए राइट हैंड बैट्समैन निसार अहमद मलकाल, लेकिन यहां फ्रॉम दी वर्ड गो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और अब तक उन्होंने स्ट्रगल ही की और बिलाखिर उनकी विकेट हासिल करने में कामयाब रहे कंबाइन स्टार के बॉलर। अपने कोटे का पहला और इसका 10वां ओवर करने वाले उज़ैर इस गेंद को थर्डमैन की तरफ गाइड करना चाह रहे थे। गेंद इनसाइड एज देखने के बाद मिडल स्टंप से टकराई और यूं सुहेल अख्तर को यूं ही छोड़कर बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम आए राइट हैंड बैट्समैन। वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए जाने वाले निसार अहमद मलकाल गालिबन 13 रन बनाकर वो आउट होकर वापस पवेलियन आए हैं। बॉलिंग होने की पिछहत्तर 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब सुहेल अख्तर को ज्वाइन किया है पिछले मैच के हीरो गयासुद्दीन शाह, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना करके 84 रन बनाए थे, जिसमें बुलंद वाला शॉट शामिल थे। और यही सिचुएशन जो है ये थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि उस वक्त बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी सुहेल अख्तर और निसार अहमद के दरमियान, और एंड में आकर उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया था। लेकिन आज के मैच में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब देखना पड़ेगा गयास क्या करते हैं। उज़ैर की पहली गेंद लेग साइड डिलीवरी थी, पेट से टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग की जानिब गई। रन बनाने का मौका मैसर ना सका, डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। कंबाइन स्टार की टीम विकेट हासिल करने में जरूर कामयाब हुई, लेकिन स्कोर के मुताबिक ओवर कंप्लीट हुए। एम्पायर स्कोर के मुताबिक कंप्लीट हुए ओवर। वाइट हुए अंपायर इस ओवर में? नहीं हुआ। वाइट हुआ, एक हुआ, नहीं हुआ, फिर ओवर कंप्लीट हुआ स्कोर के मुताबिक। दस ओवर के अख्तिताम पर 75 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। उज़ैर का ये पहला कामयाब ओवर, जिसमें उन्होंने 6 रन देकर एक विकेट हासिल की है। अब इनिंग्स का 11वां ओवर करने के लिए कौन से बैट्समैन आते हैं? गयास और सुहेल अख्तर शिराज क्लब के लिए क्रीज पर मौजूद। यकीनी तौर पर ये दोनों काफी खतरनाक बैटर हैं और इनको अब यहां से लंबा लेके जाना होगा। 15वें ओवर तक अगर दोनों विकेट पे ठहरे रहे तो यकीनी तौर पर मोर देन फाइटेबल टोटल जो है बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी शिराज क्लब की टीम। सुहेल अख्तर काफी सेट हो चुके हैं, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 41 रन की शानदार इनिंग्स के लिए है, जिसमें 3 बुलंद वाला छक्के शामिल हैं। इनिंग्स का 11वां और अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर साबिर वंस अगेन। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया। 1 रन से ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं। इस 1 रन के इजाफे के साथ 76 3 विकेटों के नुकसान पर गयासुद्दीन। अब देखना पड़ेगा कि गयासुद्दीन आज के इस मैच में क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, क्योंकि नॉर्मली फ्रॉम द वर्ड गो वो हार्ड हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी सी चेंज है और विकेट पे स्टे करने की जरूरत है। सुहेल अख्तर के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी और एंड में जाकर अपने शॉट्स खेलने होंगे और अपने नेचुरल गेम के अगेंस्ट आज जाते हैं गयास या नहीं। लेकिन पहली 2 गेंदों से अंदाजा यही हुआ है कि सेंसिबल क्रिकेट खेल कर इस कंडीशन से और बॉलरों की लाइन और लेंथ से अपने आप को वाकिफ करने के बाद शॉट्स खेलेंगे। फ्लाइट डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप कवर की जानिब के लिए डीप पॉइंट की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर इस गेंद को सिर्फ देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद लाइक
बुलेट ऑफ ट्रेस सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 81, 3 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदों पर 46 इनफरादी तौर पर पहुंचे हैं सोहेल अख्तर। सिर्फ और सिर्फ एक शॉट की दूरी पर है अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने से। और पहले मैच में रन आउट, उसके बाद दूसरे मैच में गालिबन 47 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली थी जो इनकी टीम की काफी काम आई थी। और आज के मैच में अब तक 47 रन बनाए हैं और एक मरतबा फिर ऐसे मौके पर बैटिंग करने के लिए आए थे जहां पर लग रहा था कि अरशराज क्लब की टीम जो है मजीद मुश्किलात से 2-4 हो सकती थी अगर सोहेल अख्तर वापस जल्दी पवेलियन जाते। लेकिन सोहेल अख्तर दीगर बैट्समैनों की तरह नहीं बल्कि अपने विकेट पे स्टे किया, लूज गेंद के आने का इंतजार किया। नजमुद्दीन जैसे बॉलर के अगेंस्ट था, उन्होंने सरवाइव करके अपनी इंतहाई वैल्यूबल विकेट बचाई और अब जाकर वो दीगर बॉलरों की दुर्गत बनाने पर तुले हुए हैं। 47 रन पर जा पहुंचे हैं, 82 मजमूई स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। साबिर अपने ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे, इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन गयासुद्दीन शाह। साबिर आगे की ऑफसाइड ऑफ द मिस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर बड़े एंजॉय करते हुए दोनों बैट्समैन चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ ही इनिंग्स का 11वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ तो 11 ओवर के इख्तिताम पर 83, 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 12वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए जेर अपने बॉल स्टार्ट पे तैयार। ऑफ साइड ऑफ द लूज डिलीवरी थी, गयासुद्दीन काफी दूर से अपनी जगह पे खड़े खड़े इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए। बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। तमाशाइयों की तादाद इस वक्त काफी ज्यादा है शकै ग्रीन ग्राउंड में और KSL सेकंड एडिशन को जिस तरह आप सबको मालूम है कि स्पॉन्सर किया है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार खान ने, जो कि दुबई शारजा में मौजूद हैं, दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर। और उनकी जानिब से ऑफर है हर कैच पकड़ने पर तमाशाई क्रिकेट के लिए 5,000 रुपए का ऐलान उनकी जानिब से। और ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही नहीं, हर मैच में कैच पकड़ने वालों को प्रेजेंटेशन सेरेमनी में 5,000 रुपए फी कैच पकड़ने पर डिलीवर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजर कमेटी के हाथों से। तो यकीनी तौर पर ये शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ना सिर्फ आकर बड़े बड़े स्टार क्रिकेटरों की क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं बल्कि कैच पकड़कर 5,000 रुपए भी जीत सकते हैं हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के अकाउंट से। इस 4 रन के इजाफे के साथ 87 मजमूई स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी पुअर फील्डिंग का मुजाहरा वाइड स्लिप की पोजीशन पर खड़े हुए नदीम की जानिब से। एक और अच्छी गेंद ऑफ साइड प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब गई, खुद जाकर वजीर ने गेंद को फील्ड कर रन बनाने का मौका मुयस्सर ना आ सका। इस वक्त टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इनिंग्स का 12वां ओवर जारी है। 87 रन बनाए हैं अरशराज क्लब के टीम में, जबकि इनके 3 खिलाड़ी आउट हैं। इस वक्त मैच का सूरत हाल जो है काफी इवन स्टीवन है। अगर यहाँ से मैं समझता हूँ सोहेल अख्तर की विकेट हासिल करने में कामयाब होती है कंबाइन स्टार की टीम, तो यकीनी तौर पर इतना बड़ा हदफ चेस करने को नहीं मिलेगा कंबाइन स्टार की टीम को। और अगर सोहेल अख्तर का बल्ला यूं ही चला और एंड तक क्रीज पर डटे रहे तो यकीन जानिए कि बहुत बड़ा टारगेट चेस करना होगा कंबाइन स्टार बडराम की टीम को। और आज कंबाइन स्टार बडराम की टीम को खिदमात हासिल नहीं है जुल्किफल की, जो कि इस KSL सेकंड एडिशन के सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन हैं। सेकंड नंबर पर रियाज सागर MHS की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ और सिर्फ गालिबन 26-27 रन उनसे पीछे हैं जुल्किफल से। और जेर
इंतहाई स्लो गेंद, चेंज ऑफ पेस से यहाँ डिसीव किया राइट हैंड बैट्समैन गयासुद्दीन शाह को और गेंद सीधी आई उमर चंदा के ग्लव्स में। एक और डॉट बॉल, स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स उजैर ने आकर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब तक अपने कोटे की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। 10 रन दिए हैं उन्होंने, 1 विकेट हासिल की है और ये 10 रन यकीनी तौर पर जब विकेट पर गयासुद्दीन और सोहेल अख्तर जैसा बैट्समैन मौजूद हो तो काफ़ी मैटर करते हैं कि आप इतने कम रन देकर अपने ओवर निकालें। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी हाइट में अंदर आई, इसको पॉइंट की जानिब खेलकर रन लेना चाह रहे थे, मना किया सोहेल अख्तर ने। डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का ये 12वां ओवर अख्तिताम पजीर हुआ। तो 12 ओवर के बाद 87 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيوة صاير بحلم فيها شو أعمل إيشو قلبي معلق فيها من كتر الحاجة الحكيوة صاير بحلم فيها جنن 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 الله يكرمني فيها جنن 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 الله يكرمني فيها साबिर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। डाउन द लेग साइड ये गेंद बिहाइंड स्क्वायर खेलने में कामयाब, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा सोहेल अख्तर को। इससे 1 रन के इजाफे के साथ 87 3 विकेटों के नुकसान पर आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था अशराज क्लब के कैप्टन ने और इनका यह फैसला अब तक इनकी टीम के लिए कारामद जरूर साबित हुआ है। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को पुल किया। 2 फील्डर मौजूद थे डीप मिड विकेट और बिहाइंड स्क्वायर, लेकिन दोनों के पास कोई मौका नहीं और गेंद इनके दरमियान में से होती हुई बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। गयासुद्दीन के बल्ले से आज के इस मैच में पहला चौका और इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 92 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। साबिर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने में मसरूफ है। फ्लाइट डिलीवरी, इस गेंद को लॉफ्ट किया, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर, जहां पर खड़े हुए नजमुद्दीन ने कोई गलती नहीं की। बैक ऑफ द हेड महबूब उस्मानी ने इस गेंद को होल्ड किया और यू डेंजर मैन, खतरों के खिलाड़ी, पिछले मैच के हीरो गयासुद्दीन शाह आज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए और गालिबन 10 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम चले गए हैं। तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा यहां पर अशराज क्लब की टीम को इंतहाई क्रूशियल स्टेज पर। नए आने वाले बैट्समैन अमजद वकास, काफी वसिया तजुर्बा है इनके पास। लेफ्ट हैंड बैट्समैन एज अ मैच फिनिशर किसी भी टीम का हिस्सा होते हैं और आज सोहेल अख्तर के साथ मिलकर यकीनी तौर पर अशराज क्लब की इस डूबती हुई कश्ती को उस पार लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस वक्त कंबाइन स्टार की टीम विकेट जरूर लेने में कामयाब होती है, लेकिन जो मेजर विकेट उन्हें दरकार है अब तक उस विकेट की तलाश में है और वो विकेट है सोहेल अख्तर की। साबिर की ये गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को ऑन साइड पे खेले, रन बनाने का मौका मैसर ना हो सका। डॉट बॉल, अमजद वकास इस पहली गेंद पर अपना इनफरादी अकाउंट खोलने से कासिर।
Score Bidastoo 92 for the loss of 4 wicket. अच्छी गेंद हल्का सा पुश किया ऑन साइड पे, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और एक रन पर ही आमादा होना पड़ेगा। इस एक रन के इजाफे के साथ 93 4 विकेटों के नुकसान पर। और पुख्तों के दास्ता हुई ग्राउंड के चिकम कसान पापड़ या नूर से शेखुरी और दा कचरे शोपरे वगैरह चिस्सों में दा प्लीज दो टीएमए वालों को डस्टबिन लगवली दी दे बुक सदन गरजवा बस्ता सुटेरा मेहरबानी जगह हवादा और खिलाड़ियों डिस्टर्ब की गया अलावा चे ग्राउंड दुम रखस्ता ग्रीनरी दा चे दा कचरा खकारी नो दाई मैच सिर्फ तासुदल तनक हो रहा ऑल ओवर दुनिया की जी तो यकीन तौर मने जमुन बडरा में मैच चिड़िया और सर खराबी की तो दा बस्ता सुटी रखा मेहरबानी भी दा कम कचरे शौकरी चिड़ी सक समूम कचरई चाहे तासु जुड़ कड़ी या तासु मखिल राशि बल चम जुड़ कड़ी नो दे मने सड़े बदनख कारी दाल है और डस्टबिन तौर जवेटे मेहरबानी भी तासु ऑर्गेनाइजर कमेटी तरफ न दा मैसेज हो और दूसरा खपल पूरा कॉपरेट हो दा बस्ता सुटी मेहरबानी भी 13 ओवर के अख्तिताम पर 94 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 49 रन पर बैटिंग कर रहे हैं लाहौर कलंदर के साबका कप्तान सुहेल अख्तर और पिछले मैच में 47 अपने पहले मैच में रन आउट और आज के इस मैच में 49 रन पर मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिराज क्लब के लिए कितनी वैल्यूएबल विकेट है सुहेल अख्तर की। अगर पहले मैच में रन आउट ना होते बानिया किंग के खिलाफ तो यकीनी तौर पर सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। उसके बाद दूसरे मैच में जहां पर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट फराहम करने में नाकाम रहे वहां पर सुहेल अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और आज एक मरतबा फिर ओपनर्स की नाकामी को छुपाने में किसी हद तक कामयाब हुए सुहेल अख्तर। 49 ऑफ साइड ऑफ इस गेंद को कट किया कवर की जानिब, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया लेकिन गेंद सीधी गई थी बैक कवर की पोजीशन पर 49 से बाहर और इस शानदार चौके के साथ ही राइट हैंड बैट्समैन आज शिराज क्लब के लिए उम्मीदों के महवर लाहौर कलंदर के साबका कप्तान की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग फ्रॉम सुहेल अख्तर। 28 गेंदों पर 53 रन की शानदार इनिंग्स के लिए सुहेल अख्तर ने। तिरपन रन की इनिंग्स खेल कर क्रीज पर मौजूद है सुहेल अख्तर और शिराज क्लब के लिए और कंबाइन स्टार की टीम इस वक्त इसी विकेट के तलाश में है। अच्छी गेंद फ्रंट पे जाके हल्का सा पुश किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। एक रन तक रिस्ट्रिक्ट रखना होगा ओवर थ्रू की सूरत में रन लेना चाह रहे थे नॉन स्ट्राइक एंड पर जाने वाले सुहेल अख्तर लेकिन मना किया स्ट्राइक पर आने वाले अमजद वकास ने। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 99 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन रेट को अब मजीद बेहतर करने की जरूरत है लेकिन खुशाइन बात यह है शिराज क्लब के लिए कि सुहेल अख्तर क्रीज पर मौजूद है और वो 2-3 ओवर में भी अगर लाठी चार्ज करने में कामयाब हुए इनिंग्स के लास्ट स्टेज में तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा हदफ होगा बोर्ड पर। दूसरी जानिब कंबाइन स्टार की टीम के पास इस वक्त मौका है, अगर सुहेल अख्तर को यहां से वापस डगआउट भेजने में कामयाब होते हैं तो सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब हो सकती है यहाँ पर शिराज क्लब की टीम के लिए। अमजद वकास काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर, पहली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप की तरफ शफल करते हुए हल्का सा लेग ग्लांस किया इस गेंद को, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद कंबाइन स्टार के खिलाफ शिराज क्लब का मजमूई स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ एग्जैक्टली 100 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 100 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैनों में इशरत, फजल खालिक, निसार अहमद और गयासुद्दीन आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। और जेर अब तक के मिडिल ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग करने वाले बॉलर, एक और गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को कट जरूर किया लेकिन वाइड स्लिप के कॉर्नर में खड़े हुए फील्डर हिदायतुल्लाह थे थोड़ी सी फंबिंग का शिकार हुए जिसका भरपूर फायदा उठाया एक रन की सूरत में सुहेल अख्तर ने। इस एक रन के इजाफे के साथ 101 4 विकेटों के नुकसान पर KSL सेकंड एडिशन का गालिबन 20वां मैच जहां पर टूर्नामेंट के दो बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ग्रीन ग्राउंड में मौजूद और आज के इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अंपायर यार मोहम्मद यारू और उनका साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह स्केले की पोजीशन पर खड़े हुए अंपायर अनवर ज़ेब। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 102 4 विकेटों के नुकसान पर। KSL सेकंड एडिशन को स्पॉन्सर किया है मिस्टर इफ्तिखार ने जो कि इस KSL सेकंड एडिशन के मेन स्पॉन्सर हैं और उनकी जानिब से बड़ी शानदार और जानदार ऑफर्स यहाँ
हर आए दिन अनाउंस होती हैं और जिनमें सरफहरिस्त जो है वो कैच पकड़ने पर तमाशाई के लिए 5,000 रुपये हैं, जो कि हर मैच में कैच पकड़ने वालों को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद दिए जाते हैं। और कल गालिबन टोटल 7 कैचर थे जिनको पैसे दिए थे मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। और इसके अलावा मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले यानी मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले के लिए मोटर बाइक और बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए मोटर बाइक, लावा अंपायर्स और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज। और हमारे कैमरामैन फजाद जो कि AGM के CEO हैं उनके लिए भी मोटर बाइक का ऐलान किया है मिस्टर इफ्तिखार ने। और अब तक हमारे वाइस चेयरमैन ने हमें बताया कि 3.5 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ कैचेस पर उनकी जानिब से उसूल हुए हैं तमाशाई क्रिकेट के लिए। 3.5 लाख का पैसे जो हैं सिर्फ स्पेक्टेटर ने कैच पकड़कर कमाए हैं। 3.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। इनिंग्स का 15वां और अपने कोटे का दूसरा दिन। सलमान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनिंग्स का 15वां और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए सुहेल अख्तर जैसे मैनाज बैट्समैन के अगेंस्ट एस यंग उभरते नौजवान को बॉल डिलीवर करना यकीनी तौर पर अच्छा फैसला हो सकता है या नहीं। आई डोंट थिंक कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सलमान इस फैसले से कितना फ़ायदा उठाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन अमजद वकास को। सलमान गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड ऑस्टम इस गेंद को वाइड गली की जानिब खेल कर रन देना चाह रहे थे अमजद वकास, लेकिन मना किया। नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद सुहेल अख्तर ने। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। इस डॉट बॉल के साथ मजमूई स्कोर स्टिल 104 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब इस ओवर के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर रह जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि सुहेल अख्तर कब एक्सीलेटर को प्रेस करके इस रन रेट को मजीद तेज करने में कामयाब होते हैं। सलमान ने एक बार पर आए गेंद की। इस दफा इस गेंद को हल्का सा पुश किया कवर की जानिब। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, लेकिन डायरेक्ट थ्रू वहां पर शॉर्ट कवर की पोजीशन में खड़े हुए फील्डर की जानिब से। और एक्सपीरियंस कंपेयर अमजद वकास रन आउट होकर अब ना चाहते हुए भी बुझे कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं। यकीनी तौर पर इस विकेट से काफी मायूसी हुई होगी। दो पिच पर वो क्विक फायर करना भी जानते हैं, लेकिन यहां पर कंबाइन स्टार के फील्डरों ने बड़ी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए अमजद वकास जैसे बैट्समैन का छुटकारा हासिल किया। कैप्टन और इनके ओनर खालिद खुर्शीद के जानिब से ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी फ्लैग इस वक्त ग्राउंड में हवा में मौजूद है, जो कि काफ़ी खूबसूरत मनाजिर पेश करता हुआ इस वक्त आप देख सकते हैं शगई ग्रीन ग्राउंड, जहां पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी फ्लैग को उड़ाने में मसरूफ़ है अशराज दिशान क्लब के कैप्टन शाह खालिद। इनिंग्स का 15वां ओवर करने के लिए पहला ओवर करने में मसरूफ है और अब तक 3 गेंदों में 1 रन देकर उन्होंने विकेट हासिल नहीं की, लेकिन उनके ओवर में एक बैट्समैन रन आउट जरूर हुए हैं। सुहेल अख्तर के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये देखना होगा सलमान।
पहली गेंद हाफ वाली मिडिल ऑफ द स्टंप, इस गेंद को पिच किया, गेंद को सीधा के लिए डीप मिड विकेट की जानिब, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 105, 5 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर जारी। और यकीनी तौर पर जिस तरह सुहेल अख्तर बैटिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक साइन है कमाल साहब बलराम की टीम के लिए, क्योंकि अभी तक मासिवाए जुनैद अफरीदी के उस ओवर में जहां पर उन्होंने 3 बुलंदबाला छक्के लगाए थे, ज़्यादातर एग्रेसिव मूड उन्होंने नहीं अपनाया। और इस बात का अंदाजा यही है कि सुहेल अख्तर जो है अपना माइंड सेट कर चुके हैं। यस नो, इस ओवर में कंटिन्यूसली ये दूसरा रन आउट, और इस रन आउट में भी सुहेल अख्तर इन्वॉल्व है। हाफ वे टू द पिच आकर मना किया स्ट्राइक पर जाने वाले बैट्समैन इजाज को, लेकिन जब तक इजाज वापस मुड़ते क्रीज में पहुंचते काफी देर होती, और इस असना में इजाज शिराजी पहली बॉल पर रन आउट होकर बोझल कदमों के साथ आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए। तो इस वक्त अरशराज क्लब की टीम जो है शदीद मुश्किलात से 2-4 हुई है, और यहां पर कंबाइन स्टार की टीम के पास इस वक्त इस मैच पर अपना ग्रिप मजबूत करने के लिए बेहतरीन मौका है। अगर सुहेल अख्तर की विकेट यहां पर इंतहाई ग्रिप मजबूत हो जाएगा कंबाइन स्टार की टीम का। स्वैग सरा लो बिगुम दा चना नयरेगु मुंगा पुख्तानियु गुल्ला सक्का खुफवा गयु स्वैग सरा लो बिगुम दा चना नयरेगु रंगुना दा टोलका अजमत ये सलाम पमीना एहतराम गैरत ये काम पका अजमारी दी नाज़ल मीदी नायरेगी नंगियाली दी सलमान का ये लकी ओवर जिसमें 2 रन आउट मिले यहां पर कंबाइन स्टार की टीम को। ये गेंद डाउन द लेग साइड थी, अंपायर का इशारा के वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इनिंग्स में इजाफा, इस इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 106 विकेटों के नुकसान पर 6 विकेटों के नुकसान पर 106 मजमूई स्कोर। इनिंग्स का 15वां ओवर जारी, यानी 15वें ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे सलमान, लेकिन कंबाइन स्टार के लिए अभी भी दर्द सर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है सुहेल अख्तर, और सुहेल अख्तर की विकेट की तलाश में है। तो दूसरी जानिब अरशराज क्लब की टीम जो है अब तक रिलैक्स जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 जल्दी विकेटें हासिल करने के बाद थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी उनका अंदाजा है कि सुहेल अख्तर के क्रीज पर मौजूद होने से बिल्कुल प्रेशर जो है कंबाइन स्टार की टीम पर है। और आखिरी 5 ओवरों में सुहेल अख्तर देखना पड़ेगा कि कब एक्सीलेटर को प्रेस करके एक बड़े टोटल तक अपने स्कोर को लेके जाने में कामयाब होते हैं। दूसरी जानिब नए आने वाले बैट्समैन इशफाक हुसैन शिराजी हैं। एक और वाइड सलमान की सवर में, ये मुसलसल तीसरी वाइड, इन एक्स्ट्रा के बदौलत मजमूई स्कोर 108, 6 विकेटों के नुकसान पर। नए आने वाले बैट्समैन इशफाक हुसैन शाह शिराजी, इजाज शिराजी जो कि इस टीम के कैप्टन थे, आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। कोर गेंद डाउन द लेग साइड, मुसलसल चौथी वाइड यहां पर सलमान की जानिब से, और अपनी लाइन और लेंथ पर इस वक्त काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं सलमान। और इब्तदाई 4 गेंदें जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसमें सिर्फ 2 रन आए थे, और 2 खिलाड़ी जो हैं इसी ओवर में रन आउट हुए हैं, लेकिन अब आखिरी बॉल डिलीवर करने से महरूम है अब तक।
4 वाइटें मुसलसल कराई हैं उन्होंने। अब देखना पड़ेगा कि इस आखिरी गेंद पर नए आने वाले बैट्समैन बाउंड्री लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। शॉर्ट रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए आए गेंद की, और एक मरतबा फिर अंपायर रणुरजे को एक्सरसाइज करना पड़ी। अनदर वाइड, 5 कंसेक्यूटिव वाइड डिलीवरी फ्रॉम द राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर सलमान जो है काफी एक्स्ट्रा यहां पर दे दिए हैं इस ओवर में। उन्होंने 5 लगातार वाइटें बॉल पेंग कर आखिरी बॉल डिलीवर करनी है उन्हें अपने ओवर की, लेकिन अब तक लाइन और लेंथ को काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। अब साइड उन्होंने चेंज किया है, ओवर ड्यू टू विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए राइट हैंड बैट्समैन के लिए। शॉर्ट रनअप है, आए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, अनदर वाइड, 6 गेंदें मुसलसल वाइड पे की है सलमान ने, और अब तक 5 बेहतरीन गेंदें करने वाले सलमान जो है अब पता नहीं कि अपने ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करने से क्यों कासिर हो रहे हैं। और बड़ा जबरदस्त यहां पे मुजाहरा किया सुहेल अख्तर जो कि नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद है। उन्होंने अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी सलमान के शोल्डर पर हाथ रखकर उन्हें एडवाइस दी कि नो मैटर, बस ये हो ही जाता है। उनको प्रेशर कम करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ एडवाइस दी होंगी। अब देखना पड़ेगा कि एक मरतबा फिर अब इस गेंद को डिलीवर करने में कामयाब होते हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं। और इस दफा वाइड से डरे हुए बॉलर जो है अपना रन अप भूल गए हैं। सलमान 5 गेंदें मुसलसल वाइड करने के बाद अपने ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे सलमान। अभी को दौड़ना शुरू किया, तेज अंपायर के पास से गुजरे और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके इस गेंद को डिलीवर किया। अंपायर का इशारा देखना होगा, डाउन द लेग साइड थी ये गेंद, हल्का सा बल्ले का फेस दिखाया बैट्समैन ने और गेंद सीधी गई थी फाइनल लेग की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के इजाफे के साथ 115 मजमूई स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 33 गेंदों का सामना करके 58 रन बनाए हैं राइट हैंड बैट्समैन सुहेल अख्तर ने, जबकि एक गेंद का सामना करके 4 रन बनाए हैं। इनिंग्स का 16 ओवर अपने कोटे का तीसरा ओवर आखिरी ओवर करने के लिए उजैर को बॉल डिलीवर की है। अब तक 3 ओवर में 19 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। काफी जबरदस्त बॉलिंग की है उजैर ने। मिडिल ऑफ द इनिंग्स ओवर करने के लिए आए हैं और तमाम ओवर्स उन्होंने मिडिल स्टेज पे किए हैं। और सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन का क्रीज पर मौजूद होना, इसके बावजूद आप 3 ओवर में 19 रन दे तो यकीनी तौर पर यह बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। उजैर आए, पहली गेंद थोड़ी सी लो रही और अपनी जगह पे खड़े इस गेंद को कट करने गए सुहेल अख्तर, बीट हुए गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट बॉल। स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। por पर्दे की सुक्का छागल खतरे वाला हुआ 115 6 विकेटों के नुकसान पर सुहेल अख्तर ऑन स्ट्राइक। उजैर की एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद बड़ी हाइट में ये गेंद आई विकेट कीपर के ग्लव्स में, एक और डॉट बॉल। स्कोर में मजीद 20 रन का इजाफा ना हो सका। तो अब तक इस विकेट में फास्ट बॉलर जो है आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करने में मसरूफ है। तमाम बॉलरों को आज बड़ी हेल्प मिली है KSL सेकंड एडिशन की इस विकेट से। नॉर्मली इस विकेट पर फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते, लेकिन आज के इस मैच में नजमुद्दीन, उजैर और महबूब उस्मानी समेत तीनों बॉलर ने बड़े जबरदस्त बॉलिंग की है। ऑफ साइड ऑफ इस गेंद को कट किया, लेकिन वहां पर स्वीपर मौजूद जिन्होंने बर वक्त बाउंड्री लाइन से अंदर इस गेंद को रोका और 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा सुहेल अख्तर को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 116 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी। काफी जबरदस्त
बॉलिंग की है इस वक्त कंबाइन स्टार बडराम के तमाम बॉलरों को मैं कहूंगा, क्योंकि सोहेल अख्तर का क्रीज पर मौजूद होना और थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए थे और अब तक उन्होंने ज्यादा खुलकर सोहेल अख्तर को भी मौका नहीं दिया रन बनाने के लिए। और सोहेल अख्तर एक एंड से फंसे हुए हैं क्योंकि काफ़ी प्रेशराइज हो चुके हैं। उनको पता है कि अब एंड तक हर सूरत में जाना है और इस इनिंग्स को फिनिशिंग टच देनी है, क्योंकि मेन बैटर जो है वो आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। तो इस बात को माइंड में रखते हुए सोहेल अख्तर फिलहाल स्ट्राइक रोटेशन पर ही कंसंट्रेशन किए हुए हैं। जेर ऑफ साइड ऑफ द मिस गेंद को लॉफ्ट किया, कवर और मिड ऑफ के दरमियान किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधी गई लाइक अ बुलेट रॉकेट टुवर्ड द डीप एक्स कवर बाउंड्री एंड क्रॉस द बाउंड्री नो टाइम। तो नए आने वाले बैटर इशफाक हुसैन शिराजी 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर किसी हद तक इस रन रेट को बेहतर बनाने में कामयाब जरूर हुए हैं। जेर देखना पड़ेगा क्या रिस्पॉन्स देते हैं। कोर ऑफ साइड ऑफ द गेंद, लेकिन इस दफा पीछे हटकर इस गेंद को कवर की जानिब खेलने गए बीट हुए और यहां पर बड़ी चालाकी दिखाते हुए विकेट कीपर उमर चंदा, लेकिन बर वक्त अपना बैकफुट जो है क्रीज के अंदर रखने में कामयाब राइट हैंड बैट्समैन इशफाक शिराजी। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किस रन का इजाफा ना हो सका। 120 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे उज़ैर। अब तक अपने कोटे के आखिरी और टोटल उन्होंने 24 रन दिए हैं। अपने कोटे का आखिरी बॉल करेंगे, 24 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को वापस पवेलियन भेजा है। जेर अपने कोटे की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे, इन्हें फेस करेंगे इशफाक। फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप बीट हुए गेंद आई विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ उज़ैर का ये कोटा मुकम्मल हुआ। 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल करने वाले उज़ैर ने आज एक मरतबा फिर बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और मिडिल ऑफ द इनिंग्स सोहेल अख्तर के क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद उन्होंने काफी कम रन दिए, जो कि काफी खुशाइन है उज़ैर के लिए। महबूब उस्मानी आए हैं 17वां ओवर करने के लिए। फुल एंड डिलीवरी ऑफ साइड द लेग स्टंप, लेग ग्लांस करके 1 रन मुकम्मल करने में कामयाब सोहेल अख्तर। इस 1 रन के इजाफे के साथ 121 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पर हमारे मेन स्पॉन्सर KSL मिस्टर इफ्तिखार के बारे में जिस तरह हम आपको बताते जाते हैं हर मैच में हर वक्त बर वक्त, कि उनकी भरपूर सपोर्ट की वजह से ये KSL सेकंड एडिशन जो है इतनी जोर शोर तरक्की के साथ आगे की तरफ जारी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े इनामात हैं हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। इसके अलावा रियाज परफेक्ट एक्सरे की जानिब से हर खिलाड़ी इस KSL सेकंड एडिशन में खेलने वाले तमाम टीम के प्लेयर्स के लिए फ्री एक्सरे सर्विस मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, महबूब उस्मानी की ये गेंद डाउन द लेग साइड थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, इस गेंद को भेजा डीप फाइन लेग की जानिब। एक चिपका खाने के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 125, 6 विकेटों के नुकसान पर 5 गेंदों का सामना करके इशफाक हुसैन शिराजी लिटिल केमियो खेलने में मसरूफ है इस वक्त। अशराज क्लब के लिए 5 गेंदों पर 12 रन बना रखे हैं, जिसमें 3 बाउंड्रियां शामिल है। तो रियाज परफेक्ट एक्सरे की जानिब से फ्री एक्सरे KSL सेकंड एडिशन में खेलने वाले तमाम टीम के प्लेयर्स के लिए, अगर खुदा न खास्ता उनको जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा हमजा सेंटर जो है वहां पर डॉक्टर एहसान आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट एनी चार्ज वो किसी भी खिलाड़ी की ट्रीटमेंट के लिए वहां बैठे हैं। और ये स्पॉन्सर किया है रियाज परफेक्ट एक्सरे की जानिब से। और रियाज परफेक्ट एक्सरे के ऑनर जो कि कंबाइन साहब बडराम के वाइस कैप्टन भी है इस वक्त यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में मौजूद, और यकीनी तौर पर अपनी टीम की कारकर्दगी से अब तक मुतमईन जरूर होंगे। और यहाँ पर हुसैन शिराजी जो है वो बिलाखिर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं।
फुल एंड डिलीवरी दी महबूब उस्मानी की, लॉफ्ट किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान कैच पकड़कर 7वां नुकसान उठाना पड़ा यहां पर अशराज क्लब की टीम को। इन 125 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। अब लगता यह है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा सुहेल अख्तर को, क्योंकि काफी देर से क्रीज पर मौजूद थे और फखरुद्दीन फ्रॉम ऑल द वे अलई से ताल्लुक रखने वाले इस केसर सेकंड एडिशन में अशराज क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब सुहेल अख्तर का साथ निभाने के लिए क्रीज ज्वाइन किया है उन्होंने। नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है सुहेल अख्तर, जो कि 37 गेंदों पर 60 रन बनाए हैं अब तक सुहेल अख्तर ने। और अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में इस ओवर के बाद तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर बाकी रह जाएंगे और इन 3 ओवरों में कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं सुहेल अख्तर अपनी टीम के लिए, क्योंकि दूसरी जानब से अब टेल एंडर का सिलसिला शुरू हो गया है। महबूब उस्मानी 2 विकेट हासिल करने के बाद आई गेंद की, इस दफा इस गेंद को लेग साइड पर केयर कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा। महबूब उस्मानी 5 विकेट लेने के बाद 23वें नंबर पर थे इस केएसएल सेकंड एडिशन में हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलिंग लिस्ट में, लेकिन आज के मैच में 2 विकेट लेने के बाद 12 नंबर पर आ चुके हैं महबूब उस्मानी और इनको मजीद भी अपनी रैंक बेहतर करनी होगी। और इस रैंक में फास्ट बॉलरों की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी कम ज़रूर है, क्योंकि ज़्यादातर स्पिनर ने डोमिनेट किया है इस केएसएल सेकंड एडिशन के पिच पर। और आज के इस मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग देखने को मिली फास्ट बॉलर की जानिब से। महबूब उस्मानी के हाफ वली बैकफुट पंच एक मरतबा पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन पर रिलाई किया सुहेल अख्तर ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 127, 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 से 3 ओवर के लिए मेरे ख्याल से सुहेल अख्तर ने अपना प्लान बनाया है कि तब जाकर लाठी चार्ज शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरे एंड से अब बैट्समैन नहीं है और अगर सुहेल अख्तर भी यहाँ से आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम जाते तो यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बलराम की टीम जो है कम से कम रन पर वाइंड अप करने में लगता है कि कामयाब हो जाएगी अशराज क्लब की टीम को। महबूब उस्मानी ऑफ साइड ऑस्टम इस गेंद को गाइड किया, वाइड गली की जाने पर रन आउट होने का चांस, लेकिन बर वक्त क्रीज में अपने आप को पहुंचाने में कामयाब राइट हैंड बैट्समैन फखरुद्दीन अलाई और ओवर थ्रू की सूरत में 1 रन बना कर स्ट्राइक रोटेट किया सुहेल अख्तर ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ 128, तो 7 विकेटों के नुकसान पर अब तक टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद इनिंग्स के 17वें ओवर के अख्ताम पर 128 रन बनाए हैं अशराज क्लब की टीम ने। याद रहे कि आज के मैच में टॉस जीतकर इनके कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इनका ये फैसला अब तक समझ नहीं आ रहा कि इनकी टीम के लिए करामत साबित हुआ या नहीं, क्योंकि अब तक सूरत हाल जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है अशराज क्लब की टीम के लिए। 128 मजमूई स्कोर है, लेकिन उम्मीदों के महवर और इनके लिए खुशाइन बात सिर्फ ये है कि सुहेल अख्तर जो कि वसीया तजुर्बा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़ी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की वो कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इंटरनेशनल लेवल का ऑलमोस्ट इनको तजुर्बा है। और यही एक खुशाइन बात है अशराज क्लब के लिए कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में सुहेल अख्तर जो है वो क्रीज पर मौजूद है। अब सुहेल अख्तर इनिंग्स के लास्ट स्टेज में कितनी तेज़ी के साथ रन बनाते हैं ये देखना होगा। और यहाँ पर कंबाइन स्टार की टीम के पास मौका है कि सुहेल अख्तर को अगर इनिंग्स के लास्ट स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने से रोकने में कामयाब हुए तो यकीनी तौर पर इंतहाई कम तो नहीं लेकिन एक इजी टारगेट ज़रूर उन्हें चेस करने के लिए मिलेगा। हिदायत आए हैं बॉलिंग करने के लिए कैप्टन कंबाइन स्टार बलराम। पहली दफ़ा आज के इस मैच में एज ए बॉलर अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं। पहली गेंद फुल डिलीवरी स्ट्रेट बैट के साथ प्रॉपर तरीके से मिडल ना कर सके, करीब रही गेंद, खुद हिदायत ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना आ सका। शॉर्ट रन के साथ हिदायत एक मरतबा फिर आए गेंद की बैकफुट पे जाकर इस गेंद को हल्का सा पंच किया, लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन मुकम्मल किया और अब सुहेल अख्तर स्ट्राइक पर आ गए हैं। इस वक्त जो फील्ड सेट की है राइट हैंड बैट्समैन गेंद के साथ जानेमाना सलूक करने वाले सुहेल अख्तर के लिए ऑन साइड पे सर्कल से बाहर लॉन्ग ऑन और बिहाइंड स्क्वायर फील्डर को तैनात किया है और ऑफ साइड पे सर्कल से बाहर लॉन्ग ऑफ और सिर्फ
और लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है सोहेल अख्तर के लिए, क्योंकि सोहेल अख्तर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन पर अपना ध्यान दे रहे हैं। और ये गेंद थोड़ी सी लो रही, इस गेंद को खेले जरूर है डीप मिड विकेट की जानिब, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद महबूब उस्मानी, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा महबूब की जानिब से। सिर्फ और सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सोहेल अख्तर को, इस 1 रन के इजाफे के साथ 130 मजबूत स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर 40 गेंदों पर 62 रन बनाए हैं सोहेल अख्तर ने, जबकि 4 गेंदों का सामना करके फखर फ्रॉम अलई 3 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। हिदायतुल्लाह अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, 4 गेंदें करके अब तक उन्होंने 2 रन दिए हैं। काफी जबरदस्त इस वक्त अपने ओवर निकालने की कोशिश में है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि आखिरी 2 ओवर जो बचेंगे उनमें उनके मेन बॉलर नजमुद्दीन के कोटे के 4 ओवर मुकम्मल हुए हैं और जैन अपने कोटे के 4 ओवर मुकम्मल किए हैं। महबूब उस्मानी का 1 ओवर बचता है और 1 ओवर शाहिद हिदायत खुद करवाएंगे, क्योंकि 12 गेंदें जो हैं वो इंतहाई क्रूशल होगी इनिंग्स के लास्ट स्टेज में सोहेल अख्तर जब स्ट्राइक पर आएंगे तो, क्योंकि सोहेल अख्तर के माइंड में यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने हैं और उसके पास फिर मां सिवाय बाउंड्रीज लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का यह 18वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, तो 18 ओवर के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अशराज क्लब का मजमूई स्कोर 130, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जुल्किफल आज कंबाइन स्टार की टीम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले MHS कुज़बांडा के ओपनर रियाज सागर हैं। 4 मैचेस खेलकर 94 की एवरेज से 214 के स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं रियाज ने, जबकि 187 के स्ट्राइक रेट से 96 की एवरेज से 290 रन बना रखे हैं जुल्किफल ने, जो कि हाईएस्ट रन गेटर हैं। और तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है जुनेद अफरीदी, जो कि जुल्किफल के ओपनिंग पार्टनर हैं। आज के मैच में एक्शन में दिखाई देंगे, एज ओपनर आएंगे कंबाइन स्टार बडराम के लिए। 2 मैचों में 173 के स्ट्राइक रेट से 72 के एवरेज से 144 रन बना रखे हैं। सेकंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ महबूब उस्मानी, क्योंकि सोहेल अख्तर के पास अब मां सिवाय गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने का और कोई चारा नहीं, और महबूब उस्मानी ऐसा करने से रोकने में कामयाब होंगे या नहीं। टाइम इंतहाई ज्यादा ले चुकी है कंबाइन स्टार बडराम की टीम ऑलरेडी। दोनों पास से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनको इस मैच को कंटिन्यू रखने पर मजबूर करें, क्योंकि काफी टाइम ले चुकी है ऑलरेडी। टाइम ज्यादा होने की वजह से कंबाइन स्टार की टीम को एक फील्डर सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, और अगर यहां पर ऐसा कह रही है ऑर्गेनाइजर कमेटी, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करती कंबाइन स्टार की टीम, तो अंपायर के पास इख्तियार है कि वो नो बॉल का इशारा करें, क्योंकि ओवर रेट का शिकार हो चुकी है यहां पर कंबाइन स्टार बडराम की टीम, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अब कंबाइन स्टार बडराम की टीम को। सर्कल में एक फील्डर को एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है, और इसी रूल्स को अपनाते हुए यहां पर अंपायर ने इशारा दिया है कि आपको सर्कल के अंदर एक फील्डर को मजीद अंदर लाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नो बॉल का इशारा होगा। इस वक्त टाइम ऑलरेडी ज्यादा ले चुकी है कंबाइन स्टार की टीम, अगर मजीद टाइम जाया करेगी तो यकीनी तौर पर इनसे आवर भी काट सकती है यहां पर ऑर्गेनाइजर कमेटी। The rules دي بدل طول لفارق يا هو يا روبو تي وين
यो एक नो बॉल भी दो तो नो ऑफ तीनों चार चार फिल्डर बंद सही दिखन चार दिखन यो दने कर दिखन एक दो लॉन्ग ऑन तीन चार महबूब उस्मानी गेंद करेंगे इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर, इन्हें फेस करेंगे सुहेल अख्तर। पहली गेंद लॉफ्ट की यहां पर और शॉर्ट मिड विकेट के पोजीशन पर यहां पर चांस था फील्डर के पास इस गेंद को होल्ड करने का और ड्रॉप किया। यहां पर एक बेहतरीन विकेट यहां मिल सकती थी और तकरीबन सुहेल अख्तर ने 12 से 13 ओवर जिस काम के लिए स्ट्रगल किया था उस स्ट्रगल को जाया करने में किसी हद तक महबूब उस्मानी कामयाब हुए थे, लेकिन वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर फील्डर ने इस गेंद को कैच नहीं किया। सुहेल अख्तर मजीद एक रन बनाने में कामयाब। 131 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर महबूब उस्मानी एक मरतबा फिर गेंद की ऑफसाइड ऑफ स्टंप, विकेट कीपर प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करने में नाकाम और 22 की सूरत में दोनों बैट्समैनों ने दौड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 132 7 विकेटों के नुकसान पर। एक 132 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर जारी। महबूब उस्मानी राइट आर्म फास्ट बॉलर अपने बॉलिंग स्टार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए ऑलरेडी कम्बाइंड स्टार की टीम जो है ओवर रेट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस सर्कल से बाहर 5 फील्डरों के बजाय सिर्फ और सिर्फ 4 फील्डर खड़े हैं। और अब देखना पड़ेगा कि महबूब उस्मानी सुहेल अख्तर की विकेट एक मरतबा पर लेने में कामयाब होते हैं, यानी हैवी गोल लेफ्ट स्टेशन अंपायर को क्रॉस किया। अगेन की इस दफा लॉफ्ट जरूर किया लेकिन प्रॉपर तरीके से मिडल करने से कासिर हो रहे हैं सुहेल अख्तर और एक रन तक मजीद रिस्ट्रिक्ट रखा महबूब उस्मानी ने इस एक रन के इजाफे के साथ। एक तो 33 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर और सुहेल अख्तर जिस तरह प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल करने से कासिर हो रहे हैं स्पेशली ऑन साइड पर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पिच पर आज शायद बैट्समैनों के लिए कुछ ज्यादा हेल्प मौजूद नहीं और बॉलर जो है हावी है आज जगह ग्रीन ग्राउंड में। और इस दफा इस गेंद को लॉफ्ट किया, विकेट कीपर गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन इससे पहले बॉलर महबूब उस्मानी ने खुद जाकर फैसला किया और यूं महबूब उस्मानी एक और विकेट हासिल करने में कामयाब। अब तक अपने कोटे में तीसरी विकेट लेने में कामयाब और 2 विकेटों पर उन्होंने खुद अपने फॉलो थ्रू में इंतहाई बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करके कैचेस लिए हैं। तो यकीनी तौर पर महबूब उस्मानी जो है फुल रिदम के साथ आज एक मरतबा फिर अपनी पुरानी खोई हुई फॉर्म जो है वो बहाल करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। अब तक इस पिच पर दोनों बल्कि तीनों फास्ट बॉलर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है आज अशराज क्लब के खिलाफ, जिनमें उज़ैर, नजमुद्दीन और महबूब उस्मानी शामिल है। नजमुद्दीन ने पहले ओवर में इशरत अहमद, इसके अलावा विकेटें ज्यादा हासिल नहीं की नजमुद्दीन ने, लेकिन आज जिस तरह स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा किया नजमुद्दीन ने यकीनी तौर पर बैट्समैनों को काफी परेशान किया था। इसके अलावा उज़ैर ने भी आज मिडल ऑफ द इनिंग्स आकर बेहतरीन बॉलिंग की और महबूब उस्मानी ने अपने पहले स्पेल में नजमुद्दीन के साथ एज ओपनिंग बॉलर 2 ओवर किए जो कि इंतहाई शानदार थे, 1 विकेट हासिल की थी और अब अपने सेकंड स्पेल में अब तक 2 विकेट हासिल करके कुल मिला के उन्होंने 3 विकेट हासिल करके 23 नंबर से अब 90वें नंबर पर आ गए हैं इस लीडिंग विकेट टेकर बॉलिंग लिस्ट में। 18.4 ओवर में अब तक 133 रन मजमूई स्कोर है अशराज क्लब का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद सुहेल अख्तर 42 गेंदों पर 64 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, जबकि दूसरे एंड पे अब नए आने वाले बैट्समैन नवाबजादा शिराजी आए हैं बैटिंग करने के लिए। महबूब आई गेंद की, इस दफा इस गेंद को उठा के लिए गेंद सीधी जारी लॉन्ग ऑन की जानिब, एक मरतबा फिर वहां पे खड़े हुए गालिबन उज़ैर थे फील्डर जिन्होंने बड़ी बेहतरीन रनिंग कैच को कंप्लीट किया और इसके साथ ही ये नवा नुकसान उठाना पड़ा अशराज क्लब की टीम को। नए आने वाले बैट्समैन ने हमारे स्कोरर रिजवान को भी जहमत नहीं दी और बगैर खाता खोले आउट होकर वापस बुझे कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम रवाना। तो काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है अशराज क्लब की टीम इनिंग्स के लास्ट स्टेज में। और याद रहे कि अशराज क्लब की टीम अपना तीसरा मैच खेल रही है और आज के मैच में अगर शिकस्त से 2-4 होती है तो यकीनी तौर पर अशराज क्लब की टीम के लिए पॉइंट टेबल पर अपने आप को एडजस्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी इस पॉइंट टेबल पर जो है डोमिनेट कर रही है MHS कोज़ाबांडा की टीम जो कि
6 पॉइंट के साथ 4 मैचों में 3 मैचेस जीतने के बाद पहले नंबर पर हैं और दीगर टीमों की जो लड़ाई है वो जारी है। और सुहेल अख्तर एंड कंपनी का पोजीशन जो है वो भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पॉइंट टेबल पर। आज का ये मैच जो है हर सूरत में जीतना है क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है अशरास क्लब की, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इशरत अहमद, फजल खालिक, निसार अहमद मलकाल, सुहेल अख्तर, हसनात, गयासुद्दीन शाह। तो ऐसे प्लेयरों पर मुश्तमिल इस टीम को ज़रूर आगे जाना चाहिए। और अब देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में अब मजीद सिर्फ 11 गेंदें बाकी हैं। इन 11 गेंदों पर कितने रन बनाने में कामयाब होती है अशरास क्लब की टीम। महबूब उस्मानी अपने कोटे की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। 32 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं महबूब उस्मानी। क्या 5 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन जाएंगे, यानी हैट्रिक डिलीवरी महबूब उस्मानी की। हैवी गो दौड़ना शुरू किया, तेज अंपायर ने जेबर विकेटों को क्रॉस किया। गेंद की स्लो वन डिलीवरी अपने कुलीग्स को और यहां पर गुस्सा दिखाते हुए कि छोड़ जाते हैं इस गेंद को हसनात, लेकिन हसनात ने बिल्कुल रोका दिफाई अंदाज से इस गेंद को और यूं हैट्रिक मुकम्मल होने से बचाया महबूब उस्मानी को। तो डॉट बॉल के साथ महबूब उस्मानी का सेकंड लास्ट इंतहाई कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 4 ओवर 32 रन देकर उन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फिगर है आज महबूब उस्मानी का। और किसी भी फास्ट बॉलर का यहाँ KSL सेकंड एडिशन में अब तक का मैं समझता हूँ बेहतरीन बॉलिंग रिकॉर्ड है ये, क्योंकि आज सुहेल अख्तर के अगेंस्ट रहते हुए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और ज़्यादा रन उन्होंने खर्च नहीं किए। 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेटें हासिल करके वो बॉलिंग के इस टेबल में 5वें नंबर पर आ गए हैं। नासिर खान निशान क्लब के कैप्टन के बाद अब 5वें नंबर पर कंबाइंड स्टार के फास्ट बॉलर महबूब उस्मानी 8 विकेट लेकर उनके बराबर आ चुके हैं। इनिंग्स का आखिरी ओवर और सुहेल अख्तर को करेंगे कंबाइंड स्टार के कैप्टन हिदायत बॉलिंग। ओ पहली गेंद और सुहेल अख्तर ने स्ट्राइक रोटेट करने से गुरेज किया, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इनिंग्स के इस लास्ट स्टेज और लास्ट ओवर में अपने 11वें नंबर के बैटर पर रिलाय नहीं कर सकते। और अब पहली गेंद पर यहां सिंगल उन्होंने डिनाई किया। तो 133 मजमूई स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर हिदायत एक मरतबा फिर हिदायत की ये गेंद चेंज ऑफ पेस से डिसीव किया, गेंद सीधी आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 2 गेंदें डॉट करने के बाद प्रेशर एक मरतबा पर सुहेल अख्तर पर, और सुहेल अख्तर अपना बल्ला चेंज करते हुए से पहले उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हसनात से बैंड चेंज किया और उसके बाद अब ड्रेसिंग रूम से उन्होंने दूसरा बल्ला मंगवाया है। अब देखना पड़ेगा 4 इंतहाई क्रुशल गेंदें और यकीनी तौर पर कंबाइंड स्टार के कैप्टन जो है मिडिल ऑफ द इनिंग्स उन्होंने ओवर नहीं किए, लेकिन उन तमाम उनके जिस एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं उनके ओवर जो है कोटे के मुकम्मल हो चुके हैं। अब हिदायत ओवर करने में मसरूफ है और सुहेल अख्तर यहां पर बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। हिदायतुल्लाह की ओवर की 3 गेंदें डॉट हो गई है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करते हुए आज कंबाइंड स्टार बड़ग्राम के लिए सुहेल अख्तर आज बिल्कुल बेबसी का शिकार है, क्योंकि ऑल सेट उन्होंने माइंड बनाया था इनिंग्स के लास्ट 2 ओवरों के लिए। इस दफा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन स्लॉपी फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद की लाइन को जज करने में नाकाम और सुहेल अख्तर ने भी रन लेने का फैसला रद्द किया। तो 133 स्टिल फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। अब 2 गेंदें बाकी हैं। बस जबरदस्त यहां पर इनिंग्स के लास्ट स्टेज में फाइट बैक की है कंबाइंड स्टार बलराम की बॉलर ने। 2 गेंदों पर सुहेल अख्तर क्या कर पाते हैं। इस दफा लॉफ्ट किया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 2 टुकाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 137 9 विकेटों के नुकसान पर अब कंबाइंड स्टार की टीम के लिए ये टारगेट जो है फाइटेबल टारगेट जरूर होगा, लेकिन सुहेल अख्तर जैसे बैट्समैन अगर क्रीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये कुछ खुशाइंद बात नहीं है कंबाइंड स्टार के बैट्समैनों के लिए, क्योंकि
वो जब बैटिंग करेंगे तो यकीनी तौर पर ये पिच इसी तरह बिहेव करेगी और रन्स बनाना मुश्किल होगा। हवा में गेंद, फील्डर वंस अगेन गेंद के नीचे और बिला आखिर इनिंग्स के आखिरी गेंद पर हुजैर ने एक मरतबा फिर शानदार कैच मुकम्मल करके और आखिरी ओवर कप्तान कम्बाइन स्टार के हिदायतुल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए आखिरी ओवर में। और ये ओवर मैच पर कितना बड़ा हावी हो सकता है, ये सेकंड इनिंग्स में ये कम्बाइन स्टार की टीम जब टारगेट चेस करेगी तब पता चलेगा। मुकर्रर ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाने में कामयाब रही अशराज क्लब की टीम। 138 रन बनाने होंगे कम्बाइन स्टार बलराम की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए।